नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी मंगलवार को पूछताछ करेगी और यह पूछताछ जॉब फॉर लैंड मामले में होगी। आपको यह बताएं कि इसके पहले भी मीसा भारती, जो कि तेजस्वी की बहन है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, उनसे भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई और ईडी दोनों। अब ये जो पूछताछ है, ये पैसे को लेकर है, संपत्ति को लेकर है। और इसमें आपको बता दें, ईडी ने बहुत सारी संपत्तियों का पता लगाया था कि जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, उस समय नौकरी लगाने के एवज में लालू प्रसाद के परिवार के कई जनों के नाम लोगों की जमीनों को लिख दिया गया। हालांकि उसमें एक कंपनी बनाई गई और बाद में किस तरह से उस कंपनी के डायरेक्टर राबड़ी देवी को बना दिया गया, ये सब हेराफेरी की गई। लेकिन ईडी की नजरों से ये हेराफेरी बच नहीं पाई है और अब पुख्ता सबूत ईडी और सीबीआई के पास इस तरह के हैं कि अब ये न्यायालय में जब प्रस्तुत होगा तो कानून के जानकारों का कहना है कि इसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी और मीसा भारती, ये सब के सब परिवार वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि इस मामले की लंबी फहरिस्त है, कब कब कैसे कैसे इन्होंने घोटाला किया, लेकिन मैं आपको आज खुलासा करूंगा क्योंकि इस खुलासे की आवश्यकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव को जब पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा कि आपको ईडी ने सम्मन दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है, तो उन्होंने, जैसे राजनीतिक नेताओं की भाषा होती है, उन्होंने उसी भाषा में ये पत्रकारों से कहा कि बिहार को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है। अब सवाल यह है कि भ्रष्टाचार एक परिवार करे और वो उसको बिहार से जोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, वो तो न्यायपालिका तय करेगी, न्यायालय तय करेगा। लेकिन जिस तरह के सूत्रों के हवाले से सबूत सामने आए हैं, उसमें नाम सामने आए हैं, जब आपको ये जानकारी मिलेगी तो आप खुद से जान पाएंगे कि वाकई में घोटाला कितना बड़ा है और कब से साजिश की गई, किस तरह से लोगों की जमीनों को नाम करा लिया गया। मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का है। उस समय यूपीए 1 सरकार थी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2008 में, और ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई। और इस भर्ती में कोई जो नियम कायदा कानून है सरकारी नौकरी का, वो उसमें फॉलो नहीं किया गया। जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवारों के नाम अपनी जमीनें कर दी, यानी रिश्वत दी, उनकी 3 दिन में पोस्टिंग करा दी गई। जब वो पोस्टिंग का लेटर दिया गया तो उनको ट्रांसफर दिखाया गया ताकि लोगों को यह ना लगे कि कोई वैकेंसी तो निकली ही नहीं थी, कोई भर्ती के लिए पेपर हुआ ही नहीं था, तो ये लोग कहां से आ गए, ये खुलासा ना हो पाए। और इसलिए उनके रेलवे अधिकारियों से मिलकर के लेटर तैयार किए गए ट्रांसफरी के तौर पर। लेकिन बाद में कंप्लेंट हुई और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि इस घोटाले की जो शिकायत है वो आज के बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी के सहयोगी दल से मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश बाबू ने ही की थी। उन्होंने संसद में इस मामले को उठाया था और उस समय जोर शोर से मांग की थी कि इसकी सीबीआई से जांच हो। सीबीआई ने जब प्रथम दृष्टया इस केस की जांच की तो सामने चौंकाने वाले तथ्य आए और इसके बाद ईडी को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि इसमें अरबों रुपए की संपत्ति का मामला था। तो मामला, जैसे मैंने बताया, 2008 में रेल मंत्री जब थे लालू प्रसाद यादव, उस समय शुरू होता है। और किस तरह से इसमें कुछ प्रमाण ईडी और सीबीआई की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है, जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, 1.05 लाख वर्ग मीटर जमीन, इसमें बेहद कम कीमत पर ये 7 उम्मीदवारों ने, 5 एक तरफ थे और 2 एक तरफ, ये लालू प्रसाद यादव के परिवार को दी गई। इसमें भोला यादव, जो कि ओएसडी थे लालू प्रसाद यादव के, उनके नाम, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव, ये भी लालू प्रसाद की बेटी है, इनके खिलाफ नया केस दर्ज हुआ। और जब जांच हुई तो पता चलता है कि 2007 में पटना में हजारी राय थे, उन्होंने 9,527 वर्ग फीट ये जमीन जो है इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दी। अब ये जो कंपनी है इसको जमीन देते हैं, लेकिन 2014 में ये जो इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसके डायरेक्टर बन जाते हैं राबड़ी देवी और मीसा, यानी मालिक बन जाते हैं। तो अगर कोई प्रथम दृष्टया देखेगा कि जमीन किसको दी गई, ये जमीन हजारी राय ने जो दी थी, ये किसको दी थी,
तो कंपनी को दी थी। अब कंपनी को जब दी गई थी तब उस समय राबड़ी देवी और मीसा भारती लाइट में नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी को अपनी जमीन दे रहा है और इस कंपनी को देने के एवज में जो हजारी राय हैं उनके दो भतीजों को नौकरी दी गई, जिसमें दिलचंद और प्रेमचंद, इन दोनों को नौकरी दी गई और जैसा मैंने कहा 3 दिन के अंदर। इस तरह से 2014 में ये इन्फो सिस्टम के शेयर राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम ट्रांसफर कर दिए गए, उनको डायरेक्टर बना दिया गया। नवंबर 2007 में पटना की किरण देवी ने 80,905 वर्ग फीट की जमीन मीसा भारती के नाम मात्र 3.7 यानी लगभग 3.25 लाख रुपए में दे दी, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत करोड़ों में है। इसी तरह उनके जो बेटा है, इसकी एवज में किरण देवी की बेटे की नौकरी, जो कि अभिषेक नाम है उसका, उसको मुंबई में पोस्टिंग दी गई। 6 फरवरी 2008 में पटना की किशुन देवी राय, उनकी 3,375 वर्ग फीट जमीन उन्होंने राबड़ी देवी को दी और उसकी भी कीमत आप देखिए, सिमिलरिटी देखिए कि 3.75 यानी वही 3.25 लाख रुपए उसको दिए गए और 3 लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखवाया। फरवरी 2008 में पहुआ महुआ बाग के संजय राय, वो 3,375 वर्ग फीट की जगह राबड़ी देवी के नाम करते हैं और कीमत वही 3.25 लाख। 2 सदस्यों को नौकरी लगवाया। मार्च 2008 में ब्रिजनंदन, इन्होंने भी 3,375 वर्ग मीटर का एक प्लॉट ये गोपालगंज में दिया और वो उसकी कीमत लगभग 4.25 लाख रुपए ली गई। और ये जो ब्रिजनंदन है, इन्होंने फिर ये जो जमीन है ये लालू प्रसाद की बेटी जो हिमा है उस बेटी को गिफ्ट कर दी। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो ब्रिजनंदन है इनका कोई संबंध लालू प्रसाद के परिवार से नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा था कि अगर वो 4.25 लाख की भी भूमि थी तो उसको गिफ्ट कोई क्यों देगा। बाद में खुलासा हुआ तो सीबीआई को ब्रिजनंदन ने आसानी से बता दिया कि भाई मुझे तो ये कहा गया था कि आप या तो पैसा दीजिए कैश में या तो जमीन नाम कर दीजिए, तो नाम ट्रांसफर मैंने कर दिया क्योंकि कैश इतना देना मेरे बस की नहीं था। तो कुल मिलाकर के हृदय नंदन चौधरी, जबकि कोई रिश्ता नहीं था, 62 लाख की जमीन इन्होंने हिमा यादव को गिफ्ट की। इस तरह से अलग अलग उसके प्लॉट्स थे। मार्च 2008 में बिशुन देवी राय 3,375 वर्ग फीट जमीन ये लल्लन चौधरी को गिफ्ट करते हैं और ये लल्लन चौधरी आगे इसको हिमा यादव को गिफ्ट कर देते हैं। मार्च 2015 में लाल बाबू ने 1,360 वर्ग फीट जमीन वो 13 लाख रुपए में राबड़ी देवी के नाम कर दी और बेटे को नौकरी पे लगाया। ये भी कीमत जो है करोड़ों में थी। इसी तरह जितेंद्र यादव जो ईडी के ये 3 बड़े लोग निशाने पर थे और इनकी जब जांच हुई तो ये जितेंद्र यादव जो है वो समधी हैं लालू प्रसाद यादव के। और जब इनकी जांच हुई तो पता ये चलता है कि तेजस्वी यादव, उनके पास भी 150 करोड़ रुपए का जो मकान दिखाया गया रजिस्ट्री के तौर पर, उसकी एक्चुअल कीमत आज की डेट में 600 करोड़ है। दिल्ली के अंदर वो बंगला स्थित है और उस पर जब ईडी जांच करने के लिए पहुंची थी तो उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था, देखिए मामला बहुत पुराना है, आज इसको 600 करोड़ का बताया जा रहा है, तब हमने लिया तब तो 150 करोड़ इसकी कीमत थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय अगर तेजस्वी की बात मान भी लें कि वो 150 करोड़ का बंगला था तो उसकी कीमत कितनी दी गई? ओनली 4 लाख रुपए। जी हां, उस समय जिस बंगले की कीमत दिल्ली में पोश एरिया में जो स्थित है 150 करोड़ रुपए का बंगला मात्र 4 लाख रुपए में ये दे दिया गया। 4 मंजिल ये जो फ्लैट है यानी बंगला है। और इसी तरह ये जो है घोटाला हुआ जमीन नौकरी के बदले। और आज ये जो लालू प्रसाद यादव है, जब एजेंसियां जांच कर रही हैं तो ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी हमें बदनाम कर रही है। और हमें नहीं कह रहे हैं, कहते हैं बीजेपी बिहार को बदनाम कर रही है। लेकिन बिहार का बच्चा इस बात को जानता है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे बिहार में तब, और जब वो केंद्र में रेल मंत्री बन गए तब भी नौकरी उसी की लगी जिसने रिश्वत दी या कोई फेवर किया या जमीन दी। और वो जो जमीन है कितनी इकट्ठी हो गई है, अभी जो सीबीआई और ईडी को जानकारी मिली है वो कुल जमीन है लगभग 1 लाख वर्ग फीट। अब आप समझ सकते हैं
कि जैसे एक उद्योगपति का नारा था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लालू जी के परिवार का नारा था कर लो बिहार को मुट्ठी में, भर लो अलमारी में। और आपने देखा होगा ईडी ने जब जांच की थी तेजस्वी यादव के बंगले पर, तो वहां अलमारी के अंदर से इसी तरह से जमीनों की रजिस्ट्रियों के कागजों का अंबार मिला था। आप और हम आम नागरिक हैं, आपके पास 1, 2, 3, 6 प्लॉट और या मकान हो सकते हैं, लेकिन इनके पास इतने प्लॉट और फ्लैट हैं कि उसकी रजिस्ट्रियों को रखने के लिए इनको पूरी एक अलमारी में उनको रखना पड़ा, और वो अलमारी भी पूरी फुल हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश की राजनीति किस तरफ जा रही थी। 2014 में अगर मोदी सरकार केंद्र में ना आई होती तो ऐसे रहस्यों का कभी नहीं पता लग पाता और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी ने क्योंकि लाल किले की प्राचीर से ये बोला था, जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सरकार उस तरफ काम कर रही है, और अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के इस फंसने के कारण खलबली मच गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर इस केस में जेल जाते हैं, और अगर मैं कह रहा हूं कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि जेल पक्की है, संपत्ति भी जब्त की जाएगी, क्योंकि ईडी का कानून इस समय इतना सख्त है कि भ्रष्टाचार के कारण जो जमीनें ली गई हैं या प्रॉपर्टी जो बनाई है उसको ईडी जब्त कर लेती है, वो प्रॉपर्टी भी जब्त होगी और तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे। जब तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे तो डिप्टी सीएम कौन रहेगा? जो आरजेडी पार्टी है उसका संचालन कौन करेगा? और इसीलिए इस गिरफ्तारी से बिहार की सरकार का भविष्य भी टिका है। ये सरकार कब तक चलती है, कब तक ये रहती है, इस पर भी निर्भर होगा कि तेजस्वी यादव जेल में कब जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह भी एक संभावना है कि बिहार की सरकार भी तेजस्वी के जेल में जाते ही गिर जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।